छात्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं, शिक्षक और छात्र समाज के दर्पण होते हैं। अगर किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है तो वहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था को देखनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि हमारे राजद सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ा, जो एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। अफसोस की बात यह है कि किसी को भी कुछ कहना रहे तो मर्यादित शब्द में कहनी चाहिए, लेकिन अमर्यादित भाषा इतनी हो गई है कि मैं एक शिक्षक के नाते कह नहीं सकता हूँ। किसी चीज़ों की व्याख्या की जरूरत होता है, हम उसे शांति से भी तर्क द्वारा उससे प्रमाणित कर सकते हैं। और जो हमारे दो जाति हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जो विचार है, मैं विभिन्न इतिहास का पुस्तकें पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। चूँकि मुझे पढ़ाना पड़ता है, कोई भी अभिभावक हमसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, छात्र भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे हिंदू समाज में जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में आर्य जाति ने कर्म के आधार पर जाति बनाया था। जब पहली बार जाति का निर्माण होने लगा तो उन लोगों ने कर्म के आधार पर बनाया। वेद पढ़ने वाले, पूजा करने और कराने वाले को ब्राह्मण जाति माना गया। जो समाज के सुरक्षा कर्मी थे, देखभाल करने वाले थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो व्यापार करके हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जिन लोगों ने कहा हमें तीनों काम नहीं आता है, हम आप तीनों जातियों की सेवा कर देंगे, उन्हें शूद्र कहा गया। और इसी आधार पर वर्ण भी बनाया गया। ब्राह्मण लाल वर्ण, क्षत्रिय श्वेत वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र काला वर्ण। अब अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो ऋग्वेद और महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि हिंदू में चारों जातियों का उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुआ है। आप ऋग्वेद को लें, उसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या इतिहास को समाप्त कर दीजिएगा? आप एनसीईआरटी पुस्तक देखें, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक देखें, मध्यकालीन भारत, उसके पेज नंबर 125 निकालें। अलबर्नी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ अलबर्नी आया था और उसने हिंदुओं से मुलाकात किया था और उसने भी यही बात लिखा है। तो इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं, जाति के आधार पर न लड़ें। और ब्राह्मण और क्षत्रिय तो एक दूसरे के पूरक हैं, कोई जाति न लड़े। हम लोग मानव जाति हैं। इसलिए मैं सबों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर मनोज झा ने कुछ बोला तो वो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन था, ब्राह्मणवाद न करें। मैं आप सबों से यही गुजारिश करता हूं
कृपया जाति के आधार पर आपसी मतभेद न करें। ऐसे मानना तो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा निवेदन यही है, उसकी तर्क होनी चाहिए। और क्या इतिहास को बदल दीजिएगा? इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन होता है। मैं कहता हूं आप बदल दीजिएगा, मैं क्या करूंगा? आप ही बताइए। जो एनसीईआरटी पुस्तक ने लिखा है, मैं उसे पढ़ाऊं कि नहीं? एक छात्र उसे पढ़ेंगे कि नहीं? तो हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। अतीत की बातों पर ज़्यादा तर्क नहीं होनी चाहिए। क्या बीते गई बात लौटेगी? इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जातिवाद में न उलझें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।